हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मेरा विश्वास है आप सब ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज फिर से मैं एक बार आपके बीच में हाज़िर हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि अगर आपका विरोध हो रहा है तो ये एक निशानी होती है कि आप अगले लेवल में जा रहे हैं। परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहे हैं, ब्लेस करने के लिए, ऊंचा करने के लिए, अपने कामों के लिए खड़ा करने के लिए। इन जीसस नेम आमीन। तो सताव ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी सेवा का बोझ उठाते हैं, उसके दासों का आदर करते हैं, उसके नबियों की प्रतीति करते हैं। ये उन लोगों की बात हो रही है। तो जैसा कि वचन में भी हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर का दास था यूसुफ, कैसे वो उसके जीवन में परमेश्वर की योजना थी, वो परमेश्वर के वचनों पर चलता था, वफादार था, परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। उसके भाइयों के द्वारा रिजेक्ट किया गया, और जहाँ पर वो जॉब करता था, पोतीफर की जो पत्नी थी उसके द्वारा उसे कहा गया कि तुम आ मेरे साथ लेट, लेकिन फिर भी उसने उसे मना किया। परमेश्वर के वचन में वफादार रहा और एक दिन अपनी कौम को छुड़ाने वाला और अपनी कौम को बचाने वाला ही नहीं बल्कि बहुत से देशों को उस समय के जो सारा वर्ल्ड हो रहे अन्न देने वाला, उन्हें खाना देने वाला बना, उनके लिए ब्लेसिंग का कारण बना। अपने लोगों को उसने छुड़ाया, अपने पिता के लिए वो एक आदर की बात बना। उसने अपने पिता, उसका पिता उसे देखकर खुश हुआ कि वो कितना ऊंचा किया गया है। आमीन। तो इसी तरह से उसका विरोध हुआ था, उसके भाइयों ने उसे गिरा दिया था, लेकिन वो फिर भी उसने परमेश्वर के ऊपर से विश्वास नहीं छोड़ा। हालेलुया। और जब हम कूच की पुस्तक में पढ़ते हैं निर्गमन में, तो लिखा है कि जो इस्राएली थे, जब वो मिस्र की देश की गुलामी में थे, जब उन्होंने छुड़ाए जाना था, जब मूसा परमेश्वर का दास उनके पास आया और उन्हें बताया कि परमेश्वर ने तुम्हारा रोना सुना है, तब क्या हुआ, जो वहाँ का जो राजा था, फिरौन था, उसने उनका कष्ट और बढ़ा दिया। पर उसने कहा कि पहले तो ये सिर्फ ईंटें बनाते थे, अब जो ईंटें बनाने के लिए मटेरियल होता है वो भी ये खुद लेकर आएंगे और उतना ही मटेरियल तैयार करके देंगे, उतनी ही ईंटें तैयार करके देंगे। और जब उनसे ये सारा काम नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्हें कोड़े मारे। और इस वजह से क्या हुआ कि वो दुखी हुए, परेशान हुए, क्योंकि उनका छुटकारा नज़दीक था, उनका छुटकारा निकट था, वो आगे लेवल के लिए जाने वाले थे, इसलिए उनका विरोध होना शुरू हो गया। आमीन। तो ऐसे ही बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल्स को आप देखते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं और आपका विरोध हो रहा है, लोग टू मच जेलस करेंगे आपसे, आपको बहुत बुरा भला कहेंगे, सोचेंगे कि किस तरह से आपको गिराएं, लेकिन परमेश्वर आपकी तरफ खड़े हैं आपको ऊंचा करने के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप परमेश्वर के वचन पर चलते हुए होने चाहिए, तो आप ज़रूर ब्लेस होंगे, ज़रूर ऊंचे होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो आप सब अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ सामर्थी परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए पिता, जो तूने मेरे ऊपर जाहिर किया मेरे पिता, कि जब विरोध होता है खुदावंद खुदा तो तू बढ़ाता है। विरोध उसका नहीं जो पाप में है, वे विचार में है, उसका विरोध तो होगा ही होगा। विरोध उसका पिता जो तेरे वचनों के अनुसार चल रहा है, उसका अगर विरोध हो रहा है, तेरे नाम के कारण से लोग कुछ बोल रहे हैं, तो पिता वो बढ़ाए जाएंगे, वो ऊंचे किए जाएंगे, वो आशीषित होंगे, वो ब्लेस होंगे। प्रभु पिता जितने जन इस वचन को सुने खुदावंद खुदा, एक वफादारी वाला आत्मा इनके अंदर जाए खुदावंद खुदा, ये ब्लेस हो, ये ऊंचे हो खुदावंद खुदा, और तेरे साथ अड़े और खड़े रहे मेरे पिता परमेश्वर जी। एक ग्रेस पिता जो मेरे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है, जो मेरे अगुए के ऊपर है, जो मेरे ऊपर है पिता, वो ग्रेस इनकी जिंदगियों में जाए यीशु के नाम में, और पिता इनका छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग और डिलीवरेंस के इनका हिस्सा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी ब्लेस इन जीसस नेम खुदावंद खुदा, सुनने वाले सेम ना रहे तेरे सामर्थी नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। और आप सब ब्लेस है, आशीषित है।